जब नाइट फ्यूरी आसमान पर बादलों में परवाज़ कर रहा होता है तो एस्ट्रिड को एक अजीब सा सुकून फील होता है और वो फील करती है कि वो ड्रैगन्स को लेकर बहुत गलत थी। इसके बाद नाइट फ्यूरी उन्हें ड्रैगन्स के घोंसले की तरफ लेकर जाता है। एस्ट्रिड हिकअप को कहती है कि कल तो उसे इस ड्रैगन को मारना ही होगा या वो सबको ड्रैगन्स की सवारी करवाएगा। वो कहती है कि जो ड्रैगन्स ने उनके साथ किया वो नहीं बदल सकता है, वो हमारा शिकार करते हैं, खाना छीनते हैं। तो हिकअप बोलता है कि उन्हीं में से एक उसकी माँ को ले गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि बदला लिया जाए। और फिर अचानक से नाइट फ्यूरी बहुत से ड्रैगन से घेरा जाता है जो हिकअप और एस्ट्रिड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नाइट फ्यूरी एस्ट्रिड और हिकअप को दूसरे ड्रैगन से बचाता हुआ एक गुफा की तरफ ले जाता है और इस तरह वो ड्रैगन्स के घोंसले तक पहुंच जाते हैं। गुफा में नाइट फ्यूरी एक घोंसले में जाकर ठहर जाता है। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक विशाल ड्रैगन है, सबसे बड़ा, और सब ड्रैगन्स उसको खाना लाकर देते हैं। इवन वो विशाल ड्रैगन दूसरे ड्रैगन्स को भी खाने से ब्रेक नहीं करता। दूसरी तरफ जब विशाल ड्रैगन एक ड्रैगन को निकल जाता है तो सब ड्रैगन्स अपने घोंसले में छुप जाते हैं, जैसे वो बहुत ज्यादा डरते हों। हिकअप नाइट फ्यूरी को वहाँ से निकलने का कहता है। हिकअप और एस्ट्रिड देखते हैं कि वो विशाल ड्रैगन बहुत से ड्रैगन्स को निकल रहा है। एस्ट्रिड ड्रैगन से उतर कर कहती है कि वो सब ड्रैगन्स काम करते हैं और वो उनकी रानी है जो उनको काबू करती है। वो कहती है कि हमें घोंसले के बारे में सबको बताना चाहिए, जिस पर हिकअप इनकार कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अखाड़े में सब लोग जमा हैं। स्टोइक कहता है कि हिकअप की कामयाबी से वो बहुत ज्यादा हैरान लेकिन बहुत ज्यादा खुश भी है। इसके बाद स्टोइक कहता है कि आज हिकअप खुद को इस अखाड़े में एक कामयाब योद्धा साबित करेगा। दूसरी तरफ हिकअप परेशान खड़ा होता है। इसके बाद वो एस्ट्रिड को कहता है कि आज वो सब खत्म करने वाला है। मजीद वो कहता है कि वो इसके और स्टोइक के दरमियान मत आए। एस्ट्रिड जवाब देती है कि हरदम वो उसके साथ है। गोबर हिकअप को कहता है कि ड्रैगन को खत्म कर देना। हर तरफ हिकअप के नाम के नारे गूंज रहे होते हैं, जबकि हिकअप जानता है कि वो उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकता। फिर उसके बाद आग उगलता हुआ ड्रैगन अपने प्रिजन से बाहर आता है। हिकअप ड्रैगन को देखते ही तलवार नीचे फेंक देता है। वो अपनी ढाल और हेलमेट उतार कर ड्रैगन के सामने रख देता है और वो ड्रैगन से कहता है कि वो इन जैसा नहीं है, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सभी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और स्टोइक भी परेशान होता है। इतने में स्टोइक अपनी कुल्हाड़ी जोर से ग्रिल पर मारता है, जिससे ड्रैगन भड़क जाता है। ड्रैगन हिकअप पर आग उगलता है। ड्रैगन के धाड़ने पर नाइट फ्यूरी फील करता है कि हिकअप खतरे में है। दूसरी तरफ ड्रैगन हिकअप को अखाड़े में मारने की कोशिश करता है। हिकअप को खतरे में देखकर एस्ट्रिड अखाड़े के गेट के नीचे से दाखिल होती है। नाइट फ्यूरी अखाड़े की तरफ तेजी से आता हुआ दिखाई देता है। अगरचे वो ठीक से नहीं उड़ सकता, लेकिन फिर भी वो गिरता उड़ता पहुंच जाता है। फिशलैग हिकअप का हाथ पकड़ता है, लेकिन ड्रैगन के हमले से वो हाथ नहीं पकड़ पाता। एस्ट्रिड ड्रैगन का ध्यान भटकाती है। दूसरे ही लम्हे ड्रैगन हिकअप को जमीन पर गिरा देता है और उसको अपने पंजों में फंसाकर खाने ही लगता है कि नाइट फ्यूरी की धार सुनकर रुक जाता है। नाइट फ्यूरी बिजली से तेज आग उगलकर ड्रैगन पर हमला करता है। सब नाइट फ्यूरी को पहली दफा देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ये वो नाइट फ्यूरी है जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं और जो बहुत ताकतवर है। सब दोनों ड्रैगन्स की खूनी लड़ाई देखते हैं। नाइट फ्यूरी ड्रैगन को जख्मी कर देता है और ड्रैगन डर के मारे अपने प्रिजन में खुद जाकर कैद हो जाता है। दूसरे ही लम्हे नाइट फ्यूरी पर काबू पा लिया जाता है। नाइट फ्यूरी स्टोइक को मारने लगता है, जिस पर हिकअप उसको मना कर देता है और इस तरह नाइट फ्यूरी जंजीरों में जकड़ा जाता है। हिकअप बहुत चलाता है, लेकिन स्टोइक उसे ये कहकर चुप करवा देता है कि अब बस बहुत हुआ। इसके बाद हिकअप स्टोइक को कहता है कि ड्रैगन्स मजबूर हैं, अगर वो खाने का इंतजाम ना करें तो खुद खाना बन जाएं। और फिर वो टापू के बारे में भी बता देता है, जिस तक सिर्फ एक ड्रैगन ही लेकर जा सकता है। स्टोइक हिकअप को गद्दार कहता है। स्टोइक सबको तैयार करता है और कहता है कि वो लोग ड्रैगन्स के टापू पर जाएंगे और नाइट फ्यूरी उनको ड्रैगन्स के टापू तक लेकर जाएगा। हिकअप एस्ट्रिड को कहता है कि इसने उनको वो दे दिया जो वो चाहते थे। इसके बाद एस्ट्रिड उसको कहती है कि अब उसको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद वो सबको इकट्ठा करता है और ड्रैगन्स के रवैये के बारे में बताता है, यानी कि वो सब टापू पर ड्रैगन्स पर बैठकर जाएंगे। पहले तो सब ड्रैगन्स के करीब आने से डरते हैं। ड्रैगन्स के हमला ना करने पर वो लोग मान जाते हैं और इस तरह वो रेडी होते हैं घोंसले की तरफ जाने के लिए। स्टोइक हेलवाल गुजरकर पहाड़ों के दरमियान आग देखता है और अपनी सेना को कहता है कि शोर नहीं, सब होशियार रहना, और सब वहाँ पर अपनी किश्तियाँ रोक देते हैं। स्टोइक अपनी सेना को वहाँ पड़ाव डालने और वहाँ पर जंग की तैयारी का कहता है। पड़ाव डालने के दौरान वो अपनी सेना का हौसला बढ़ाता है और ये कहता है कि चलो इन तमाम राक्षसों का खात्मा करें, और इस तरह वो ड्रैगन्स के घोंसले पर हमला करते हैं। पहाड़ों पर बारूद गिराने पर एकदम पहाड़ टूटने लगते हैं और ड्रैगन्स का झुंड निकलता है। लेकिन हैरानी की बात यह कि वो दोबारा बैकफायर नहीं करते, बल्कि पूरी सेना के ऊपर से होते हुए उड़ते हुए चले जाते हैं। दूसरी तरफ नाइट फ्यूरी खतरे को भांप लेता है, जबकि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ बोर्ड पर पड़ा होता है। अनगिनत ड्रैगन्स के गुजर जाने के बाद ड्रैगन्स की रानी बाहर निकलती है, जिसके सिर्फ जमीन पर चलने और उसके हमले से ही तहलका मच जाता है और सब लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। रानी अपने मुंह से आग निकालकर तमाम बोट्स को जला देती है, जबकि नाइट फ्यूरी जंजीरों में जकड़ा हुआ बोट पर मौजूद होता है। इतने में हिकअप और उसके दोस्त ड्रैगन्स के जरिए पहुंच जाते हैं, जिन्हें स्टोइक देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि कैद हुए ड्रैगन्स पर कैसे सब बैठकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं।
हिकअप नाइट फ्यूरी को आज़ाद करने की ट्राई करता है और उसकी चेन्स खोलता है। हिकअप इधर उधर एक भाला देखता है और भाले से उसकी चेन्स तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान भाला टूट जाता है। फिशलेग ढाल पर हथौड़ा मारकर शोर करता है, जबकि स्नॉटलॉर्ड ड्रैगन से रानी के ऊपर गिर जाता है और वो रानी की आंख पर हथौड़ी मारता है। स्नॉटलॉर्ड को उसका पिता देखकर कहता है कि क्या ये मेरा ही बेटा है। दूसरी तरफ स्नॉटलॉर्ड के हथौड़ी मारने पर रानी गुस्से में आ जाती है और हिकअप और नाइट फ्यूरी की बोट पर पाँव रख देती है, जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं, जबकि एक ही झटके से स्नॉटलॉर्ड को वो अपनी पीठ पर गिरा देती है। स्टोइक हिकअप को पानी से लेकर आता है और नाइट फ्यूरी को आज़ाद करता है। नाइट फ्यूरी पानी से स्टोइक को निकालकर हिकअप के पास गिराता है और हिकअप उसके पीठ पर बैठकर जाने लगता है, तो स्टोइक उसे कहता है कि उसे उस पर बहुत ज़्यादा नाज है, जिस पर हिकअप कहता है कि मुझे बस यही सुनना था। दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़िपलबैक ड्रैगन पर रफनर और डेफिनेट आकर स्नॉटलॉर्ड को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ नडार ड्रैगन जिस पर एस्ट्रिड बैठी होती है, एस्ट्रिड रानी के मुंह में जंप लगाती है और वो रानी के दांत तोड़कर नडार की टेल को आज़ाद करवाती है और खुद उसके मुंह में रह जाती है। रानी के धारने पर हिकअप और नाइट फ्यूरी एस्ट्रिड को बचा लेते हैं और एस्ट्रिड को सेफ जगह पर पहुंचाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी बहुत ज़्यादा गुस्से में धारती है और तबाही मचाती हुई नाइट फ्यूरी और हिकअप के पीछे लग जाती है। सब देखते हैं कि हिकअप और नाइट फ्यूरी रानी को आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाते हैं ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके और उस पर हमला किया जा सके। ऊंचाई पर लेकर जाने के बाद नाइट फ्यूरी मुंह से आग उगलकर रानी के पर जला देता है। रानी जब अपने मुंह से आग उगलती है तो नाइट फ्यूरी के जो नकली पर हिकअप ने लगाए होते हैं उनको आग लग जाती है। जब नाइट फ्यूरी के परों को आग लग जाती है तो उसे उड़ने में दिक्कत होती है और उनकी रफ्तार भी कम हो जाती है। रानी अपने मुंह से आग उगलती हुई तेज रफ्तारी से नाइट फ्यूरी को अपने मुंह में दबोचने की कोशिश करती है। उसी पर नाइट फ्यूरी उसके मुंह में आग उगल देता है। नाइट फ्यूरी की आग उगलते ही रानी का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता और वो धारती हुई जोरदार धमाके से ज़मीन पर जा गिरती है। जैसे ही रानी ज़मीन पर जाकर गिरती है तो नाइट फ्यूरी और हिकअप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नाइट फ्यूरी जो कि हिकअप का बहुत गहरा दोस्त है, वो उसकी जान बचाता है। हम देखते हैं कि स्टोइक नाइट फ्यूरी के पास आकर बैठ जाता है। सब समझते हैं कि हिकअप मर चुका है और वो आग में गिर चुका है। नाइट फ्यूरी अपने परों के दरमियान से हिकअप को दिखाता है। स्टोइक हिकअप के दिल की धड़कन चेक करता है, उसके जिंदा होने का ऐलान करता है और सब खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बर्ग के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। यही वो चेंज था जो हिकअप लेकर आया, यानी कि सब लोग ड्रैगन्स के होने के बावजूद बहुत ज़्यादा खुश हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिकअप को नाइट फ्यूरी उठाता है। हिकअप के होश आ जाने पर वो एकदम हैरान होता है कि नाइट फ्यूरी उसके घर में मौजूद है और इसके बाद वो ज़मीन पर पैर रखता है तो सैडली उसे पता चलता है कि वो अपना एक पैर खो चुका है, लेकिन हाँ, इस तरह वो एक असली वाइकिंग बन चुका है। इसके बाद वो घर का दरवाज़ा खोलता है जहाँ पर उसे स्नॉटलॉर्ड नाइटमेयर पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसे हर तरफ ड्रैगन्स नजर आते हैं और स्टोइक भी खुश दिखाई देता है। हिकअप नाइट फ्यूरी पर गॉबर के लाए हुए पर लगाता है। नाइट फ्यूरी पर पर लगाने के बाद वो उसकी सवारी करता है और आसमान पर बुलंदियों पर निकल जाता है। इस पर वो अकेला नहीं होता, यानी कि नाइटमेयर पर स्नॉटलॉर्ड, ग्रॉन्किल पर फिशलेग, नडार पर एस्ट्रिड मौजूद होती है। तो इस तरह इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ।